दोस्तों 22 दिसंबर 2024 के दिन एक लड़की उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के बिधना कोतवाली में पहुंचती है और वहां पर वो पुलिस अधिकारियों के सामने रोते हुए बिलखते हुए अपनी जो आप बीती सुनाती है। दोस्तों उसको सुनने के बाद पुलिस वालों के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस 14 साल की लड़की के साथ हैवानियत और दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई थी। उसके साथ उसके ही घर में, जिसके छत्रछाया में वह पल रही थी, परवरिश हो रही थी, उन लोगों ने उसके साथ ऐसी ऐसी दरिंदगी की थी जिसका कोई हिसाब नहीं। पुलिस वाले उसके हाथ पैर देखते हैं तो रस्सियों से बंधे हुए के निशान मिलते हैं। दोस्तों यह बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपको इसी तरह से कहानियां सुनाता रहूं और आपको सतर्क और जागरूक करता रहूं। तो चलिए जानते हैं कहानी के बारे में विस्तार से। दोस्तों एक कहानी है उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की एक महिला जो अपने पति से पिछले 10 सालों से अलग रह रही थी। किसी बात को लेकर उसका विवाद हो जाता है और वो अपने 2 बच्चों को लेकर दिल्ली में रह रही थी। 10 साल बीत जाते हैं। उन 10 सालों में उसके दोनों बच्चे बड़े भी हो जाते हैं। एक लड़की थी और एक बेटा था। लड़की की उम्र लगभग 14 साल और बेटी की उम्र उससे बड़ी थी। अब 10 साल के बाद उसका पति पहुंचता है दिल्ली और अपनी तलाकशुदा पत्नी से अपने बच्चों को मांगता है। अब वह मां भी बहुत मजबूर थी, किसी तरह से दोनों बच्चों की परवरिश कर रही थी। अब जब उसका पति पहुंचता है 10 सालों के बाद, अपने बच्चों को मांगता है और कहता है मैं बेटी का नाम लिखा दूंगा, उसको पढ़ा लिखा कर उसकी शादी कर दूंगा और बेटी का अपने परवरिश करूंगा। अब बहुत तामझाम होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं और मां सोचती है कि शायद मैं इन दोनों बच्चों की परवरिश नहीं कर पाऊंगी। इस वजह से वो उचित समझती है और जोर जबरदस्ती के बाद वह मां अपने दोनों बच्चों को अपने पति को दे देती है। अब वह आदमी अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद उस लड़की का एक स्कूल में एडमिशन करा देता है और जो लड़का है उस लड़के को एक पत्थर तोड़ने वाली फैक्ट्री में जॉब लगा देता है। उसके परिवार में उस लड़की का पिता था, उस लड़की का एक चाचा था, एक चाची थी और दादा दादी थे। इतने लोग थे। अब वो बेटी रहने लगती है घर में, खाना बनाती, स्कूल जाती है, रहने लगती है, बहुत खुश थी। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि उसके साथ होने वाला क्या है। मेरे दोस्तों एक दिन उसका ही पिता कुछ ड्रिंक करके, नशीली पदार्थ खा के आता है, पी करके, और अपनी बच्ची का हाथ पैर बांध देता है। हाथ पैर बांधने के बाद उसके साथ हैवानियत की सारी हदों को पार करने लगता है। बच्ची मना करती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन वह नहीं मानता है। अपनी अंदर की हवस को वो मिटाता है। अब उसके बाद वह बच्ची रोती बिलखती हुई अपने दादी के पास जाती है और कहानी बताती है कि मेरे पिता मेरे साथ ऐसे ऐसे गंदा काम कर रहे हैं। उसकी दादी उल्टा ही उसको डांटने लगती है, कहती कि तुम दिल्ली से आई हो यही सब काम करने के लिए, मेरे बेटे के ऊपर तुम गलत लांछन लगा रही हो। और उसकी दादी उसी को उल्टा डांटने लगती है। फिर वो बेटी पहुंचती है अपने दादा के पास जो खेत में बकरी चरा रहे थे। अब वो वहां पे पहुंचती है अपने दादा से, जब कहती है, उसके दादे का उम्र लगभग 60 साल था। वहां पे जाके कहती है कि दादाजी, पिता हमारे साथ ऐसे ऐसे गंदा काम कर रहे हैं। अब उसका दादा भी हवान बन जाता है। वो अभी उस लड़की के साथ उस खेत में गंदी हरकत करने लगता, अपनी हवस की आग को मिटाता है। उसके बाद वो अपने चाचा के पास जाती है, अपने चाचा से बताती है अपने दादा और अपने पिता की कहानी। उसका चाचा भी हैवान बन के उसके साथ वो हरकत करता है। दोस्तों यह सच्ची घटना है, कोई बनावटी कहानी, कोई काल्पनिक नहीं है। सोचने के बाद आपका दिमाग फट रहा होगा कि कैसे लोग हैं इस समाज में। अब दोस्तों ऐसे 1 साल बीत जाते हैं। तीनों जब चाहे तब उस लड़की के साथ अपनी हवस की आग को मिटाते थे। लड़की बेचारी कुछ कर नहीं पाती थी। उस लड़की को घर से बाहर भी नहीं जाने दिया जाता था। वो किसी से कहेगी तो हम लोग की इज्जत लुट जाएगी।
लड़की बस घर में रहने लगी, उसकी पढ़ाई लिखाई सब छुड़ा देते हैं। ऐसे करते करते 1 साल बीत जाते हैं। अब दोस्तों 1 साल के बाद उस लड़की का पेट हल्का हल्का बड़ा होने लगता है। जब ज्यादा बड़ा होता है तो लड़की समझ जाती है कि मैं तो प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। फिर यह बात अपने दादी से कहती है, दादी मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। और उसकी दादी कहती है क्या हुआ, बच्चे को गिरा दो। उसके बाद यह बात जो वो अपने चाचा, अपने पिता, अपने पापा से कहती है, तो उन लोग तीनों मिलकर उस लड़की को इस दुनिया से हटाने का प्लान बनाते हैं, उसको मारने का प्लान बनाते हैं। अब यह बात उस बच्ची के कानों तक पहुंच जाती है कि सब लोग मिलकर मुझे मारने का प्लान बना रहे हैं। इसके बाद वह रात में सब लोग जब सो जाते हैं तो दबे पांव से वह बच्ची घर से बाहर भाग जाती है। भागने के बाद वह अपने मौसी के घर पहुंचती है और अपने मौसी के घर पहुंचने के बाद अपने मौसी से पूरी कहानी बताती है तो उसकी मौसी आग बबूला हो जाती है। क्योंकि दोस्तों एक कहानी और थी, क्योंकि जब उसकी मौसी को यह बात मालूम चलता है तो उसकी मौसी सोचने लगती है कि वही काम जब उसकी बहन यानी उस लड़की की मां की जब शादी हुई थी तो तीनों ने, चाचा और उसका हस्बैंड और जो उसका ससुर, तीनों मिलकर उसके साथ यही हरकत करते थे जो आज इस बेटी के साथ उन तीनों ने किया है 1 साल तक। दोस्तों इसी वजह से उसकी मां अपने दोनों बच्चों को लेकर दिल्ली भाग गई थी। अब वो सोचती है उसकी मौसी की वही काम फिर से लोग उस बेटी के साथ कर रहे हैं, जबरदस्ती उस बेटी को मांग कर लाए परवरिश करने के लिए, और फिर तीनों मिलकर उसके साथ गंदगी काम कर रहे हैं। वह आग बबूला हो जाती है। उधर दोस्तों कुछ महीना पहले ही उसकी मां की मौत भी हो जाती है दिल्ली में। इन लोगों के पास खबर आता है, ये लोग कोई भी जाते नहीं है। अब वहां पर लवारिस के तौर पर उस लाश का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब बेटी क्या करे, अब उसकी मौसी उस बच्ची को लेकर नजदीकी थाने में पहुंचती है और जाकर के पूरी कहानी बयां करती है। पूरी कहानी बता देती है कि मेरी बहन की जब शादी हुई थी तो उसका पति, उसका ससुर, उसका देवर तीनों मिलकर उसके साथ अपनी हैवानियत की सारी हदों को पार करते थे, जिस वजह से वह नाराज होकर झाड़ा कर अपने दोनों बच्चों को लेकर दिल्ली भाग गई थी। दिल्ली जाने के बाद 10 सालों के बाद उसका पति पहुंचता है, अपने दोनों बच्चों को झाड़ा करके मांग कर लाता है परवरिश करने के लिए, और यहाँ पर फिर तीनों मिलकर उस बेटी के साथ सारी हैवानियत को पार कर देते हैं और बच्ची इस समय 1-1.5 महीने की प्रेग्नेंट है। जब पूरी कहानी बताया जाता है तो पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब सबसे पहले जो कि उस समय के जो पुलिस अधीक्षक थे अजय मिश्रा, वो उस बच्ची को लेकर पहले हॉस्पिटल भेजा जाता है, उसका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद मालूम चलता है कि सच में बच्ची 2 महीने की प्रेग्नेंट है। फिर टीम गठित किया जाता है और उस लड़की के पिता, चाचा, दादा तीनों लोगों को गिरफ्तार कर दिया जाता है। गिरफ्तार करके जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो मेरे दोस्तों यह रही कहानी। उस लड़की की, बेचारी की क्या गलती थी? वो लड़की सोच कर आई थी कि मेरे पिता है, मेरे अच्छे से परवरिश होगा, मेरी जिंदगी संवर जाएगी, अच्छे से मैं जिंदगी जी लूंगी, मेरी शादी कर देंगे। लेकिन वही पिता, उसके चाचा, उसी के दादा, बाबा सब ने मिलकर उसके साथ ऐसी हैवानियत की उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। तो मेरे दोस्तों समाज में ऐसे लोग भी नीच किस्म के आदमी पड़े हुए हैं। ऐसे आदमियों से दूर रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें। पारिवारिक घटना है, आपके परिवार में ऐसी घटना न घटे, इसलिए हर एक सदस्य पर नजर बनाकर रखिए। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।